ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गिरिडीह की, जहां भरकट्टा टीओपी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां लगभग 1 डिसमल पुश्तैनी जमीन को लेकर पिछले 7 से 8 महीनों से विवाद चल रहा है। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। गिरिडीह जिले के बिरनी अंचल अंतर्गत भरकट्टा टीओपी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां लगभग 1 डिसमल पुश्तैनी जमीन को लेकर पिछले 7 से 8 महीनों से विवाद चल रहा है। पीड़ित निरंजन प्रसाद उर्फ संतोष का आरोप है कि उनकी जमीन के छोटे हिस्से पर विवाद खड़ा कर उसे तीसरे व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से बेचने की कोशिश की गई और जितेंद्र सिंह से टोकन मनी भी ली गई, जिसकी बाद में जानकारी मिलने पर इसे ठगी का मामला बताया जा रहा है। वहीं जितेंद्र सिंह ने भी अपने पैसे वापस न मिलने की शिकायत की है। दोनों पक्षों ने भरकट्टा ओपी थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रवि सिंह और रामप्रसाद वर्मा किसी भी टाइम मेरे साथ में किसी भी तरह का कांड मेरे साथ कर सकता है। उन्होंने धमकी दिया है मारपीट का और जान से मारने का, और तुम्हारा घर में हम लूटपाट कर लेंगे घुस कर। किसी भी टाइम हमको डर है। प्रशासन से निवेदन है कि आपको सुरक्षा दिया जाए। रवि सिंह मेरे ऊपर कभी भी किसी भी टाइम हमला कर सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रवि सिंह और रामप्रसाद वर्मा किसी भी टाइम मेरे साथ में किसी भी तरह का कांड मेरे साथ कर सकता है। उन्होंने धमकी दिया है मारपीट का और जान से मारने का, और तुम्हारा घर में हम लूटपाट कर लेंगे घुस कर। किसी भी टाइम हमको डर है। प्रशासन से निवेदन है कि आपको सुरक्षा दिया जाए। रवि सिंह मेरे ऊपर कभी भी किसी भी टाइम हमला कर सकता है। जी, ये भरकट्टा बाजार में एक ज़मीन का विवाद अभी जो चल रहा है, क्या है मामला उसमें? मामला इसमें यही है कि वो ज़मीन त्रिभुवन वर्मा नाम के व्यक्ति के पास एग्रीमेंट था। वो निरंजन प्रसाद मालिक था उसका। एग्रीमेंट उनके पास कोई तरह का उनको दोनों आदमी से सौदा हुआ था, और बीच में हमको पता चला कि ज़मीन बिक रहा है, तो हम वहाँ पे ज़मीन जाके उनसे वर्मा जी से बात किए। और वर्मा जी से बात करने के बाद जब हमको पूरी जानकारी मिला, उनसे एग्रीमेंट लिए, उनको जब पैसा दिए हम, उसके बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि ज़मीन उनका नहीं है, ज़मीन निरंजन प्रसाद का है। तो मैंने जाके वर्मा जी से पूछा कि क्या ये बात सत्य है, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ज़मीन उन्हीं का है। हमारे पास उनका इस तरह से बातचीत हुआ था। तो हमने बोला आप एक काम कीजिए, मेरा पैसा वापस कीजिए और अपना एग्रीमेंट ले लीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको एग्रीमेंट दे दीजिए, मेरा जब बेटा आएगा तो आपको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा। और हमसे एग्रीमेंट भी ले लिया है, ना तो हमको पैसा दे रहा है, ना तो एग्रीमेंट। आप बाद में पता चला वो तीसरे व्यक्ति के पास जाकर बेचा गया, जिसका नाम है रवि सिंह, पिता नाम श्री नकुल प्रसाद सिंह, ग्राम बैदापरी। और कल के दिन में वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। इसी बीच में हम गए वहाँ पे, बातचीत किए कि आप कहाँ कर रहे हो। वो हमको बोले कि आप क्यों आप रोकने वाले कौन होते हैं? हमने बोला आप काम करने वाले कौन होते हैं? तो उन्होंने बताया मुझे वर्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो मैंने बोला वर्मा जी पहले हम लिए हैं। तो हमें बोला जाता कि आपका एग्रीमेंट जो है सब मेरे पास है। मैंने भी उनको बोला क्या उस एग्रीमेंट में हमने सिलेंडर किया है, मेरा साइन कहीं पर है? मामला तो यहीं पर है। और उसका तो ताला और चाबी जो लॉक था वो निरंजन प्रसाद वर्मा से, निरंजन प्रसाद जो है उनसे ले करके ही मैंने खोला था उसको। उसके बाद ये लोग अपना इस तरह से कार्रवाई कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि लोग दबंगई कर रहा है यहाँ पे लोग। आप कितने दिन पहले वहाँ पे गए थे ताला वगैरह खोलने के लिए? आज से 1.5 से 2 महीना पहले ताला का लॉक खोले हैं और दरवाजे कबाड़े हैं, जिसका मालिका चाबी हमको निरंजन प्रसाद ही दिए थे। उनके साथ मेरा सौदा हुआ था, जो सौदा हुआ था उनको मैं डिमांड उनका पूरा किया, और जब पूरा होने के बाद मैं गया वहाँ पे और उनका ताला चाबी खोल के उनका दरवाजा उखाड़ करके फिर मैंने उनका घर पहुँचा दिया। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? कहना चाहते हैं कि यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है इस पर सख्त कार्रवाई करे, और जो सच्चाई है उसे सामने लाके प्रस्तुत करे, और विभाग को सौंपे। जी। और त्रिभुवन वर्मा जिनका नाम है, जो मैं हमारे एग्रीमेंट लेकर के आज तक पैसा नहीं दे रहा है मुझे, मैं चाहता हूं कि स्वेच्छा से पैसा दे दे, अन्यथा मैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करूंगा, फोटोनी मुकदमा करूंगा। ठीक, क्या नाम हो गया आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। कहाँ रहते? भरकट्टा, ग्राम बल्ली। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पीपरा कोठी थाना क्षेत्र के कोटवा रोड स्थित एक पान दुकान के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 4 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार मिली सूचना पर पीपराकोठी थाना पुलिस, सशस्त्र बल और एसएसबी 71वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया और उनके पास से 1-1 किलो के 4 पैकेट में कुल 4 किलोग्राम अफीम जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंद्रेश्वर महतो और झगड़ू महतो के रूप में हुई है, जो नेपाल और चंपारण क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वह यह खेप मोतिहारी से दिल्ली ले जा रहे थे। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और फरार आरोपी की तलाश के साथ साथ पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुट गई है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रांची जिले के मैकलूसीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में पहले 2 अन्य आरोपियों को भी हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश में गठित विशेष टीम ने चिनाटांड के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोका, जिसमें रुस्तम अंसारी और मोहम्मद जैद अंसारी को 7.65 mm की लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने मांडर क्षेत्र के करगे गांव निवासी विशाल सिंह के घर से हथियार बरामद किए, जिसके बाद आगे की कड़ी में चानो थाना क्षेत्र के चोरैया गांव निवासी अभिषेक शर्मा और करण गोप को हातमा जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क बिहार से हथियार लाकर सप्लाई और बिक्री का काम करता था। वहीं एक आरोपी अभिषेक शर्मा का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बरामद किया गया, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पकड़े गए? ये अवैध आर्म्स की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। 13 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि खिलाड़ी से मैकलूसीगंज जाने वाला एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आर्म्स होने की सूचना थी कि जो सोनू अंसारी नाम का आदमी व्यक्ति जा रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। तो इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और खिलाड़ी से मैकलूसीगंज जाने वाले मार्ग पे एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट की गई। तो लगभग 1 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिखी और उसमें 2 लोग मौजूद थे। उन दोनों को सर्च करने पे एक आर्म्स की रिकवरी और 2 जिंदा कारतूस वहाँ पे पकड़े गए। तो गिरफ्तार अभियुक्त जो सोनू अंसारी था वो खिलाड़ी का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त भी खिलाड़ी का था। उसने बताया कि उसने आर्म्स विशाल सिंह नामक व्यक्ति से प्राप्त किया है, जो भी मांडर का रहने वाला है। तो विशाल सिंह के लिए मांडर थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है उन्होंने करगे गांव में रेड किया और विशाल सिंह को पकड़ा। विशाल सिंह के भी पोजीशन में एक पिस्टल बरामद हुआ। उसने बताया कि वो एक अभिषेक शर्मा के लिए काम करता है। अभिषेक शर्मा ये पूरे गैंग का सरगना है, जो कि बाहर से आर्म्स मंगाता है और यहाँ पे बेचने का काम करता है। तो उसी के निशानदेही पे अभिषेक शर्मा गांव हातमा मांडर अभिषेक शर्मा के को चिन्हित किया गया और वहाँ पे रेड किया गया। तो अभिषेक शर्मा और करण गोप 2 लोग वहाँ पे मौजूद मिले और दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। तो इन टोटल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। एक पिस्टल मैकलूसीगंज में जो बरामद हुआ था, तो उन दोनों अभियुक्तों को कल जेल भेज दिया गया है। जो अभिषेक शर्मा है उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। वो चानो में आर्म्स एक्ट के केस में पहले भी जेल जा चुका है और उसने कन्फेस किया कि वो डेहरी बिहार से आर्म्स लाता है, कभी बस से कभी ट्रेन से, और यहाँ पे आके इसको बेचता है। वो लगभग 30-40 हज़ार में एक आर्म्स को प्रोक्योर करता है, एक पिस्टल को प्रोक्योर करता है। फिर उसके बाद अपने जो गुर्गे हैं उसको आर्म्स बेचने के लिए देता है और उसके बाद कमीशन बेसिस पे ये आर्म्स 50,000 60,000 तक ये बेचता है। तो टोटल अभी 3 देसी पिस्टल, 10 7.65 की गोली और 4 मैगजीन जो है उसके बरामद किए। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, उसमें बिहार के कुछ अभियुक्तों का नाम सामने आया है, जो कि ये डेहरी से आर्म्स लाता था और उसके बाद फिर ये यहाँ पे अपना जो नेटवर्क उसके थ्रू रांची में आर्म्स प्रोवाइड करता है। सर अभी तक कितना दाम रखता था? दाम कितना रखता? जैसे बताया कि जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है दाम। जैसे अगर अच्छा हथियार है, जैसे अभी आपने देखा कि पिस्टल है वाइट कलर वाला जो पिस्टल था वो लगभग 40,000 में उसने खरीदा था। जो दूसरा पिस्टल था उसको 30,000 में खरीदा था और उसके बाद ये फिर उसको एक 5,000 10,000 के मार्जिन पे अपने गुर्गों को देता है
और उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर कितने आगे तक में बेच सकता है। तो ये लगभग 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक ये पिस्टल को बेचता है। सर लगभग कितना अभी तक ये ला के यहाँ पे बेच चुका है। हम लोग उसकी भी निशानदेही पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जिसके पास से पिस्टल बरामद हो सकता है, तो वहाँ भी हम लोग रेड करें। रांची से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।